जो लोग पूछ रहे थे ना कि ट्रंप के फोन पर मोदी ने सीज फायर कर दिया क्या, उन्हें आज नरेंद्र मोदी ने खुलकर बता दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पहली बार पीएम मोदी ने सीज फायर पर ट्रंप के दावों का खुल्लम खुल्ला जवाब दिया, और कहां दिया? जहां उनको देना चाहिए, ट्विटर पे नहीं दिया। बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गया। आप देखें कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। हाँ। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी। ठीक है, सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का। ये बिटर ट्रूथ है कि ये इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बोलते हैं यूरोप वाले अपने आप को, सरेंडर कर चुके हैं। हर चीज अमेरिकन है उनके पास। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा चाबी तेज करी, टाइट करी, इमीडिएटली सरेंडर कर दिया, जबकि भारत ने अभी तक ट्रेड डील साइन करी नहीं है। हमारे ऊपर धमकियां हैं, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं हमारी कंपनीज के ऊपर, लेकिन हम झुके नहीं है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ। ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बहुत दिनों से भारत में ये पूछा जा रहा था कि भाई सीज फायर क्यों हुआ, मोदी जी ने बता दिया। और देखो दोस्तों, बात ये है कि ये मोदी जी ही बोल सकते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि भैया किसी ने नहीं रुकवाया दुनिया में, हमने खुद रोका है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पैरों में पड़ गया था। माफ़ कर दो, गलती हो गई है, अब नहीं करेंगे। ये साफ बोला मोदी जी ने और संसद में बोला, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी की बात कोई मानेगा नहीं, ना पाकिस्तान मानेगा ना कांग्रेस मानेगी। उसका एक कारण है। मोदी जी अगर ये कह देंगे ना कि ये दिन है, तो कहेंगे नहीं ये दिन नहीं है, रात है। ये उनकी एक आदत बन चुकी है कि जो बोलेंगे वो उससे उल्टा बोले। ये है कहानी अंदर की। सारी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने नहीं सीज फायर करवाया था। सारी दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान का धुआं भर दिया था, सुझा दिया था, मार मार के भूसा भर दिया था। लेकिन ये नहीं मानेंगे कि नहीं हमारे कितने राफेल गिरे। अब बताइए, भारत की बात नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करते हैं कि उन्होंने राफेल बोला गिराया, तो कितने राफेल गिरे? अरे भाई, लड़ाई हुई है तो हो गया होगा, एक तो राफेल गिर गए, चलो मैं मान लेता हूँ, जबकि गिरे नहीं थे। लेकिन ये कितने जिद्दी हैं कि पाकिस्तान को सही साबित करना चाहते हैं, मोदी जी को गलत साबित करना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम अपनी सेना का, अपने देश का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए तो ये गंदे हैं, इन्होंने सारी जिंदगी भारत का नुकसान किया है, और अब नहीं होगा, ये बात निश्चित है। ना होगा, ना आगे मोदी जी होने देंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हम गोली का जवाब गोले से देंगे। पहले जो स्टेट होती है ना, हाँ। वो कंप्रोमाइज नहीं करती अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। सही है। पाकिस्तान में देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, ठीक है। ये तो नरेंद्र मोदी का एक मतलब बयानिया है, हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। 15 सालों में बेस्ट है। हाँ। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है, मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने है ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। सर, आपके कह रहे कि नरेंद्र मोदी
कोई सी भी पॉलिटिक्स खेले, पाकिस्तान पे खेले या जंगों पे खेले, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम किया भाई बनने, तभी तो 15 सालों में इंडिया कहाँ पहुंचा हुआ। असल में बीजेपी बनती ही ना अगर कांग्रेस जो मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ बराबर का सलूक करती। अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गए। अब देखें कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी। ठीक है, सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन उन्होंने एक चूरन बेचा हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ कोई भलाई कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मुसलमानों की बड़ी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट किया मुसलमानों को, सिवाय रक्शे और ये पैंचर लगवाने हाँ, के, इनके अलावा उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का। ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ जो किसी वक्त दोबारा हमारे सर पे एक जंग वाली कैफियत आ जानी है इसी हरकतों से, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की रिप्रेजेंटेशन करता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर नहीं है। इंडियन माइंडसेट या ख़ास तौर पे मोदी का माइंडसेट आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ साथ एक साहूनी माइंडसेट के साथ भी अलाइन है। अगर आप गज़ा में देखें, जो उन्होंने गज़ा में ऑपरेशंस किया या जो भी बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसको वो मूविंग द लॉन कहते हैं, जो इजरायली टर्म है सच, उसी का मुजाहरा वो यहाँ पे भी कर। मोदी जी ने आकर एक बार लाल किले से बोला था कि युद्ध बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, सिर्फ वो आप भी लड़ सकते हैं, आप स्वदेशी चीजों को यूज कीजिए। आपने यूपीआई बनाया, आपने रुपे कार्ड बनाया, तो मोदी जी का पहला वार था इनके पूरा का पूरा जो मनी का एम्पायर है उसके ऊपर मात दी उन्होंने। वीजा मास्टर कार्ड को एक तरह से बैन कर दिया। वीजा मास्टर कार्ड वाले जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उसको जाके बोलते हैं कि मोदी जी को रोको, ये यूपीआई लेके जा रहे हैं, हमारी दादागिरी खत्म हो जाएगी, हमारा पैसे के ऊपर जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। बट दे कुडंट डू एनीथिंग। बहुत कोशिश करी कि यूपीआई हमारा बंद हो जाए, लेकिन हमने बंद होने नहीं दिया। अब तो 24 कंट्रीज हैं जहां पर यूपीआई चलता है और रुपया, हमारा सिक्का चलना शुरू हो गया दोस्तों। जो पहले डॉलर चलता था पूरे दुनिया में, अब 24 कंट्रीज में रुपया चलता है। और ये बिटर ट्रूथ है, ये बिटर ट्रूथ है कि ये इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बोलते हैं यूरोप वाले अपने आप को, सरेंडर कर चुके हैं। हर चीज अमेरिकन है उनके पास। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा चाबी तेज करी, टाइट करी, इमीडिएटली सरेंडर कर दिया, जबकि भारत ने अभी तक ट्रेड डील साइन करी नहीं है। हमारे ऊपर धमकियां हैं, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं हमारी कंपनीज के ऊपर, लेकिन हम झुके नहीं है। सुना दोस्तों, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब इससे बड़े और क्या सबूत चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं अंदर की बात, तो साफ कह रहा है भाई साहब हम बोल ही नहीं सकते। उनको पता है अगर बोला तो वीगो डाला उठा के ले जाएगा। उनको पता है अगर बोला तो कल को पता ही नहीं लगेगा हम कहाँ हैं, हमारे घर वाले ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। और यहाँ अगर बोलने की आज़ादी है तो पाकिस्तान के गुनगार हैं। ये हमारे देश की दोस्तों बदकिस्मती है कि गांधी ने नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए होते तो आज हमारे देश का नक्शा कुछ और होता है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर में। मोदी जी है ना, और आगे से योगी जी हैं। आप देखते जाइए, आने वाले दिनों के अंदर सब ठीक हो जाएगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।